दिल्ली में किडनी रैकेट का खुलासा करने के बाद दिल्ली पुलिस इस वक्त इस गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में अहम खुलासे कर रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस प्रेस ये कमेटी हर हॉस्पिटल में होती है। अपोलो हॉस्पिटल में भी ये कमेटी है जहाँ का ये इंसिडेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए गए हैं वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वाइफ जिन केसेस में वाइफ को दिखाया गया है उसमें सारी डिटेल्स वाइफ की हैं, नेम, एड्रेस, पेरेंटेज, सब कुछ, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स जो है वो किसी ऐसी लेडी का है जो वाइफ नहीं है। जो गैंग काम करता है जिसके 5 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, जिसमें 3 मिडलमैन हैं जिनके नाम हम आपको दे देंगे। वैसे इनके नाम असीम सिकदर, सत्यप्रकाश और देवाशीष मलिक, ये 3 मिडलमैन हैं जो नीडी लोगों को स्काउट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। हमारे पास जो 5 केसेस हैं इसमें लोग वेस्ट बंगाल के हैं जिन्होंने डोनेट की है, कानपुर के हैं। उनको एक बार कन्विंस करके दे ऑल आर ब्रॉट टू दिल्ली। दिल्ली में वो डिफरेंट होटल्स में रहते हैं। यहाँ पे उस दौरान जब रेसिपिएंट अवेलेबल हो जाता है उसके बाद टेस्ट करा के और कंपेटिबिलिटी मैच करके फिर इस केस को हॉस्पिटल में अप्लाई किया जाता है। जब ये केस हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे जो कमेटी है, जो ऑथराइजेशन कमेटी है, वो इन सब चीज़ों को देखती है और फिर इसका अप्रूवल देती है। इन 5 केसेस में, जिनमें से 2 केस में वाइफ ने दिए हैं, 1 केस में ब्रदर ने दिया है, 1 केस में अंकल ने दिया है और 1 में ब्रदर इन लॉ ने दिया है। इनके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन फेक है। जो रियल हैं, जो रियल वाइफ है, जो रियल ब्रदर हैं, उनका फ़ोटोग्राफ्स बाकी जो रियल लोग हैं उनकी डिटेल से लगा के और इन केसेस को अप्रूव कराया गया है। एक्ट ये भी कहता है कि सारा प्रोसीजर जो ये होता है दैट शुड बी वीडियोग्राफ्ड। एक्ट में ये सभी प्रोविज़न इसलिए डाले गए हैं जिससे कि इस पूरे प्रोसेस में कमी की कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन पूरे प्रोसेस को सर्कमवेंट किया गया है और राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग द ID कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ अप टू अप्रूवल बाय द कमेटी, टोटल केसेस को सर्कमवेंट करके फेक आइडेंटिटी पे किडनी डोनेट कराए गए। 2 लोग हमने हॉस्पिटल का स्टाफ है, आदित्य और शैलेश, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। हॉस्पिटल से काफ़ी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स ये सीज़ की गई है। डोनर और रिसिपेंट के नाम इस वक्त मैं खुलासा नहीं करूंगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बाकी चीज़ों के नाम मैंने आपको बता दिए। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ और मिडलमैन हैं जिनके लिए हमारी टीम्स दे आर आफ्टर देम, उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे आएगा और जो डिटेल्स होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। सर, काफ़ी लंबा वक्त लगता है सर किडनी ट्रांसप्लांट में, सर 8-10 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो अपोलो में सर ये काम चल रहा था, हॉस्पिटल का बताया था, तो क्या जो डॉक्टर्स हैं, जो PS जो आप मैं बताया तो उनकी भी नॉलेज में नहीं था बिल्कुल केस। मैंने जैसा बताया कि ज़्यादातर लोगों को जब दिल्ली लाते थे तो 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट दिल्ली के डिफरेंट होटल्स में, जो बजट होटल हैं उनमें इनको रखा जाता था और वहीं इनको रख के सभी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जाते थे। जब सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गया तब इस केस को अप्लाई के करते थे इंटरनल हॉस्पिटल की जो कमेटी है, और वो कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीज़ों को देखे कि ये सब चीज़ ठीक है। अपेरेंटली ऐसा लगता है जो अब तक कि इन सब चीज़ों को ठीक से देखा नहीं गया। देखिए, अभी के इन्वेस्टिगेशन पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने डॉक्टर से सर पूछताछ? मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। हॉस्पिटल का कहना है कि 2 स्टाफ थे, शैलेश और ये आदित्य, ये उनका मतलब एम्प्लॉय नहीं है, ये पर्सनल स्टाफ थे डॉक्टर के। तो क्या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उनको नहीं पता होता था कि इस तरीके से ये लेके आ रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आया है, ये लोग हॉस्पिटल के प्रीमिसेस को अपना काम करने के लिए यूज़ कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये इनके पर्सनल स्टाफ थे या हॉस्पिटल का स्टाफ था,
ये अभी असरटेन करना है, लेकिन इनको गिरफ्तार भी वहीं से किया गया और ये इनकी प्रेजेंस भी वहीं है लगातार, और ये वहीं से काम कर रहे थे। मिडिलमैन कौन है सर? मिडिलमैन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और सर ये पूरा रैकेट आपने कैसे बस्ट जैसे जो प्रेस रिलीज हम देंगे इसमें इनका प्रोफाइल दिया है लास्ट में, लेकिन मैं थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ ब्रीफ। जो असीम सिकदर है ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, 24 परगना वेस्ट बंगाल। बेसिकली ये उनको वहाँ से लाना, यहाँ पे रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन करता है। सत्य प्रकाश है, ये कानपुर का रहने वाला है, ये भी इसी तरह इस गैंग के कांटेक्ट में है। उस एरिया के जो लोग हैं जो जिनको ऐसे अलूर कर सकते हैं, ये उस तरफ, इसका कैचमेंट एरिया यूपी का इस तरफ का एरिया है, ये भी यही काम करता है। जो देवाशीष है ये भी गैंग के साथ काम कर रहा है और ये भी ऐसे लोगों को लाता है, और जब फिर ये मिलजुल के काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो जो असीम सिकदर है बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, और हॉस्पिटल में ये तीनों लोग जाके इन चीज़ों को परस्यू करते हैं। एंड दे वर इन एक्टिव टच विद आदित्य एंड शैलेश। जो अजमेर भाई पकड़े थे आदित्य और शैलेश का मामला खुला है, वो थोड़ी बता दीजिए सर, कहानी क्या थी? सर एक और सवाल एक ये कि क्या कोई दूसरा सेपरेट गैंग भी पुलिस को पता चला है इस रिगार्डिंग, जिसकी लिंक कोलकाता और श्रीलंका में है? और दूसरा सवाल, क्या इसके पहले 2004 में भी अपोलो हॉस्पिटल का नाम आया था, उसको आपस में पुलिस कनेक्ट कर रही है, देख रही है? देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें से जो सत्य प्रकाश है, अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये जालंधर के एक केस में इन्वॉल्व था, वहाँ से हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जालंधर में भी किडनी रैकेट हुआ था, उसमें ये इसका क्या रोल है।